कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत हो। दिल को जाने की वजह तुम हो। स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में, जहां पे आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने वोकल्स पे म्यूजिक तैयार कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूंगा ना कि रैंडम कुछ भी गाऊंगा, पहले कॉर्ड्स बना लूंगा, उसके बाद मैं कुछ भी रैंडम गाऊंगा। मेरे पास एक दो लिरिक्स पड़े हुए हैं तो उसी को मैं यहाँ रिकॉर्ड करूंगा और उस पर म्यूजिक तैयार करूंगा। तो आपको भी इससे आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से रिकॉर्ड करें और पूरा गाना हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि आप लोग को भी आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कोई भी प्रोड्यूसर रिकॉर्ड करता है और उस पर म्यूजिक बना देता है बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ईजी होने वाला है, ट्रिक बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो वीडियो को स्किप गलती से मत करिएगा, क्योंकि आज वाला वीडियो ना मे भी आपको कहीं पे मिले कि कोई एक प्रोड्यूसर अपना पूरा सीक्रेट आप लोग के आगे खोल के रख देगा, जो भी वो स्टूडियो में लाइव करता है, और आप इसको घर बैठे बैठे FL स्टूडियो में कर सकते हो, वो भी स्टॉक प्लगइन का यूज़ करके। तो कैसे करना है आप देखिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक रोमांटिक गाना बनाता हूँ, कुछ भी एक टेम्पो ले लेते हैं और इस गाने को मैं गवाऊंगा किसी और से, लेकिन टेम्प्रोरी आप लोग को बताने के लिए मैं ही गा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कभी भी कोई गाना रिकॉर्ड करिए ना तो कॉर्ड्स तैयार कर लीजिए, टेम्पो तैयार कर लीजिए। एक टेम्पो डिसाइड करके रखिए और कॉर्ड डिसाइड करके रखिए, जिससे क्या होगा ना म्यूज़िक बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, FL कीज़ ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे जाके ये पैटर्न में 1 2 3 यहाँ पे जाके FL कीज़ में जाके कोई भी बेसिक कॉर्ड को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बेसिक कॉर्ड है ना वो मैं A माइनर को मानता हूँ और C मेजर को मानता हूँ, क्योंकि उसमें जितने भी कीज़ है ना सभी वाइट यूज़ होते हैं। तो मैं A माइनर को यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं A पे रख देता हूँ, तो A माइनर पहला कॉर्ड होगा अपना। तो A के बाद 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या हो गया फॉर्मूला कोई भी माइनर कॉर्ड बनाने का, 0 3 7। तो 0 हो गया जहाँ पे A, फिर उसके बाद गिनिए 1 2 3, तो C, फिर 4 5 6 7 यानी कि E। ठीक है, अब सेकंड कॉर्ड लगा देते हैं G मेजर। तो G मेजर लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि A माइनर स्केल में G मेजर आता है, तो हम इसको G मेजर कर देते हैं। अब क्या किए हम कि देखिए A पे था, A को खींच के हम G पे ले आए, तो अभी तो ये माइनर बना हुआ है, राइट। 0 3 7 किए। अब इसको मेजर कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, ये तो दूसरा नोट है ना, इसको बस एक नोट ऊपर कर दीजिए, ये G मेजर हो गया। अब तीसरा कॉर्ड हम लोग लगाएंगे क्या, तो F मेजर। या तो एक काम करते हैं, हम लोग सेकेंड कॉर्ड को भी हम लोग A माइनर रखते हैं और इसको सिंपल कर देते हैं, और थर्ड कॉर्ड को हम लोग कर देते हैं C मेजर। तो C मेजर के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो A है ना इसको पकड़ेंगे, उठा के सीधे C पे कर देंगे रूट नोट को, और इसका जो दूसरा नोट है इसको पकड़ के ऊपर कर देंगे। तब क्या होगा, ये माइनर से अब ये मेजर बन चुका है। और फोर्थ कॉर्ड हम लोग यूज़ कर लेते हैं B। तो B कहाँ है भाई, ये रहा। तो एक बात बता दे रहे हैं आपको कि A माइनर में ना ही B मेजर आता है ना ही B माइनर आता है। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप एक काम करो, आप B माइनर बना लो पहले, 0 1 2 3, देन 4 5 6 7। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा, जो A माइनर स्केल है एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम बचकाना चीज़ है, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी A माइनर स्केल आपको बोले कोई बनाने के लिए A माइनर स्केल में गाना या C मेजर में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कोई भी उसमें शार्प नोट नहीं लगेगा, इस तरीके का शार्प नोट यानी ब्लैक नोट नहीं लगेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, एक नोट जो ऊपर है एक नोट को आप नीचे कर दो, तो अब ये क्या हो गया आपका, तब ये बन जाएगा B डिमिनिश्ड कॉर्ड। ये आपको नया कॉर्ड का जानकारी हुआ, B डिमिनिश्ड। तो अभी क्या बजेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन को तैयार कर लिया। अब हम लोग इस पे गाने को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो क्या तरीका है, वापस इसमें चले जाएंगे और यहाँ पे लाके हम लोग उसको पहले पेस्ट कर देंगे। ब्रश टूल को ले लेते हैं और ऐसे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। देन अब हम लोग इस पर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं गाने को, ठीक है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करने के लिए मैं जाऊँगा मिक्सर में, देन कोई भी चैनल ले लूँगा और उस पर मैं इनपुट दे दूँगा अपने माइक का, जो कि इनपुट 2 में है भी लगा हुआ। हेलो हेलो, देखिए 2 वॉइस हो गया मेरा। तो मैं इसे 2 वॉइस नहीं करूँगा, मैं इसे बंद कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। अब मैं पहले गा लेता हूँ, उसके बाद इसको यहाँ पे हम लोग उसको मिक्स विक्स करेंगे, या तो म्यूज़िक पहले बना लेंगे फिर मिक्स करेंगे, ठीक है। तो अब रिकॉर्ड करते हैं। तो लिरिक्स मेरे पास है, दिल खो जाने की वजह तुम हो, नींद ना आने की वजह तुम हो,
और भी है उसमें शायद, जैसे कि कैसे बताऊँ तुमको इतना खूबसूरत हो, कुछ इस तरीके से। चलो थोड़ा वो गलत सलत गा भी देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो गाना है मैं किसी और ही सिंगर से गवाऊंगा, ये गाना बहुत अच्छा है क्योंकि। चलिए अब इसको करते हैं। दिल खो जाने की वजह तुम हो, वो नींद न आने की वजह तुम हो, वो कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत हो, कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत हो। और मेरे को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, यहाँ वेव्स देख के देख लेते हैं, माइक ऑन कर लेते हैं। खूबसूरत हो। ओके ठीक है, तो हमारा रिकॉर्डिंग हुआ है, अभी सुन लेते हैं एक बार पूरा शुरू से कैसे गाया है। दिल खो जाने की वजह तुम हो, वो नींद न आने की वजह तुम हो, वो कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत हो, कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत हो। ओके तो मैं पहले माइक बंद कर लेता हूँ। अब करते इस पे बनाते एकदम तगड़ा वाला म्यूज़िक। तो पहले तो मैं बीट बनाऊंगा और उसके बाद ही मैं मेलोडीज़ वगैरह डिज़ाइन करूंगा। और एक चीज़ और, मेलोडी जो भी मैं डिज़ाइन करूंगा ना, इतने से ही कॉर्ड का हेल्प लेके, क्योंकि इतना सा ही कॉर्ड आपके गाने को बहुत अच्छा बना सकता है। देखो कितना आसान है ये, लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं ना, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बीट कंपोज कर लेते हैं। तो मैं कुछ कंपोज करता हूँ यहाँ पे, ड्रम ऑन शॉट, ये रहा किक। तो मैं शुरू में बीट तो नहीं देना चाहता हूँ किक, लेकिन चलो ठीक है फ़िलहाल के लिए दे देते हैं। या तो एक काम करते हैं हम लोग, एक स्नैप का आवाज़ यानी कि चुटकी का आवाज़ लेते हैं। इसको ले लेते हैं। ओके, एक हाई हेट्स ले लेते हैं, सिंबल्स में होगा, इसको ले लेते हैं। एकदम सिंपल सिंपल चूज़ कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड ना बने। एक ओपन हाई हेट्स, इसको ले लेते हैं। और एक स्नेयर के बिना तो सब कुछ अधूरा, ये ले लेते हैं। और एक रिम शॉट, ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, अब बीट को कंपोज करते हैं। देखो कितना मज़ेदार बनेगा। वीडियो को गलती से भी स्किप मत करिएगा। 1000 वीडियो देखने से अच्छा है कोई एक वीडियो पे ही पूरा देखिए, जिससे कि आप सब कुछ सीख जाए। इसलिए मैंने इस वीडियो को डिसाइड किया है कि एक ऐसा करते हैं ट्यूटोरियल जिसमें कि मैं रिकॉर्डिंग भी करूँगा, गाऊँगा भी, और म्यूज़िक भी बनाऊँगा, मिक्सिंग भी कर दूँगा। तो इसको हम लोग बनाना अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं किक डाल रहा हूँ। ओके, अब ऑफकोर्स मेरे को ये ऑन करना पड़ेगा और इसको मैं ऑन कर दूँगा। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा वोकल्स। और एक चीज़ और, इंस्ट्रूमेंट को भरना नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही भरिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लास्ट में दूंगा आपको। खो जाने, इसके वॉल्यूम को कम पहले मिक्सर में डाल देते हैं और इसके वॉल्यूम को कम रखते हैं। एकदम प्यारा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब भड़ा भड़ा टाइप अजीब सा नहीं करेंगे, एकदम मतलब गंदा वाला। तो एक चुटकी का आवाज़ ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसके बाद रखेंगे। खो जाने की वजह तुम हो, वो। और एक बार इसको भी अप्लाई करके देखते हैं, ये यहाँ रख के। खो जाने की वजह तुम हो, वो।
ओके, ये भी अच्छा लग रहा है, ये बुरा नहीं लग रहा है। तो इसको हम लोग करते हैं, स्पेस बनाना है, ठीक है। ट्रैक के बीच में स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते थे, हम भर देते हैं, तो भरने से क्या होता है ना, जो ट्रैक जो बाउंस करना चाहिए, जो मज़ा आना चाहिए सुनने वाले को कि भाई क्या बज गया, क्या बना दिया, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि स्पेस होना चाहिए ट्रैक में, ताकि हम लोग और एलिमेंट्स कुछ अलग से ऐड करें, एक ही इंस्ट्रूमेंट से भर ना दे कहीं हम लोग उसको, ठीक है। तो इसको ऐसा रखते हैं, दिल खो जाने की वजह तुम हो। अगेन मैं कॉपी करूंगा, नींद न आने की वजह तुम हो, वो कैसे बताऊं। अब यहाँ कैसे बताऊं में मैं किक को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, कैसे तो किक को इंट्रोड्यूस करने के पहले मैं स्नैप को कंटिन्यू कर देता हूँ, जो कि बहुत सिंपल है करना। सीधे इन सबको कॉपी करना है, पकड़ना है और ऐसे खींच देना है शिफ्ट को पकड़ के, देन देख लेते हैं कैसे बताऊँ। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे किक को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये किक ले लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, तो बहुत सिंपल बनाएंगे, कैसे बताऊँ। तो इस तरीके से कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ तुमको कैसे बताऊँ तुमको इतना खूब। मैंने लिरिक्स गलत गा दिया है, लिरिक्स में मैंने इतना बोल दिया, कितना होगा वो, खूबसूरत हो, कैसे बताऊँ तुमको कितना खूबसूरत हो। ओके बूम। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी वोकल्स को आगे ले आते हैं। अभी प्रोसेसिंग कुछ नहीं करेंगे, अभी बस हम लोग बनाते चलेंगे और उसके बाद लास्ट में प्रोसेस करेंगे उसको। तो इसको पकड़ते हैं और यहाँ पे ले आते हैं दिल खो जाने वाली लाइन को, और मैं चाहूँगा जब ये लास्ट आए ना ऐसे, खूबसूरत हो दिल, देन अगेन यही कॉर्ड आएगा वापस, सेम कॉर्ड, और यहाँ पे ये बीट भी कंटिन्यू होगा। और थोड़ा सा वेरिएशन किक्स में कर देते हैं, किक में कर देते हैं, तो ये ऐसे बंद हुआ, दिल खो जाने की वजह। ओके नहीं करते, इसको ऐसा ही रखते हैं, कोई और एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, हाई हेट्स को ऐड करते हैं। तो हाई हेट्स अपना कहाँ गया, शायद ये है, सिंपल बनाएंगे, तो यहाँ पे ही बनाएंगे, यहाँ को एकदम खाली रखेंगे, ये बहुत सही लगेगा। खो जा, खो जा, पहले सिंपल बनाते हैं, खो जाने की। ओके, नीड जैसा जैसा पढ़ता रहेगा हम लोग वैसे वैसे बढ़ते चलेंगे। पहले जितना सिंपल बना सकते हैं मेक इट सिंपल, क्योंकि जितना सिंपल रहेगा, जितना सब कुछ आपके नज़र में क्लियर होगा ना कि हमने ये चीज़ बनाया है, तो और वो अच्छा बनता चला जाएगा। खो जाने की वजह तुम हो, वो नींद ना हो, नींद ना आने की। ओके, अब इसको हम लोग और मूव करवाते हैं ताकि ये और खूबसूरत हो जाए, इस तरीके से। नींद ना आने की। अब स्नेयर को थोड़ा ऐड करते हैं, खो जा, खो जा, खो जाने की। ओके, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं स्नैप को, और यहाँ पे हमें रख देना है खो जाने की। ये बहुत कूल लगा। यही होता है जब हम लोग बहुत क्लियर रहते हैं ना, जब पता होता है ज़्यादा भरना नहीं है, तो इसका यही फ़ायदा होता है। खो जाने की वजह तुम। अब इसे हम लोग हटाते हैं और इसे ही कॉपी कर देते हैं। खो जाने की वजह तुम हो, वो
ओके, अब इसमें और कुछ वेरिएशन। बूम, बहुत सही। खो जाने की, ये तो और सही हो गया यार, क्या बात है। इसको हटाते हैं और हम लोग इस जगह पे क्लैप को डाल देंगे ताकि ये और खूबसूरत लगे। तो मैं सेम जगह पे इसे मैं पेस्ट कर दूंगा, ये थोड़ा बाउंसी हो गया। देन लाइक दिस। खो जाने की वजह तुम हो, वो नींद ना आने की वजह तुम हो, वो। ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें एक क्लैप डालते हैं, क्लैप के साउंड को। इस क्लैप को हम लोग डालते हैं, कहाँ डालेंगे, तो जहाँ पे अपना ये चुटकी का आवाज़ है यानी कि स्नैप का, वहाँ पे हम लोग अब क्लैप को डाल देंगे लाइक दिस। खो जाने की वजह तुम हो, वो नींद ना आने की वजह तुम हो, वो। ओके, बूम। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन हेड्स को डालते हैं सेकेंड टाइम से, नींद ना आने की वजह से, क्योंकि कुछ वेरिएशंस होना चाहिए। तो मैं डाल देता हूँ इसको। वजह तुम हो, वो ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। और हम लोग ये काम कर सकते हैं, इस जगह पे हम लोग इसको भी डाल सकते हैं, जो हमने पर्क्स को चूज़ किया था ना, जो हमारा पर्क्स था, कहाँ चला गया, ये रहा रिम शॉट। हाँ, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। एक मिनट, अगेन देख लेते हैं। ओके, अभी मेरे को इसका साउंड नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, जब मेरे को ज़रूरत होगा तब मैं डालूंगा। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे अब कुछ मेलोडीज़ को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे वो अपना होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, साउंड सिलेक्शन। तो साउंड सिलेक्शन के लिए क्या किया जाए, फ्लेक्स ले लेते हैं पहले, और हम लोग प्यारा सा गिटार डालते हैं इसमें सबसे पहले। ओके, अब क्या करना है, जाना है, इस कॉर्ड्स को ही कॉपी करना है जो आपने बनाया है, फिर पैटर्न टूल लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अभी ये गंदा साउंड करेगा, अजीब सा। अब हम लोग थोड़ा सा वेरिएशंस करते हैं। एक अच्छा ट्रिक है इन्वर्जन। तो उसमें दो तरीके का इन्वर्जन है, फर्स्ट इन्वर्जन, सेकंड इन्वर्जन। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये वाले A4 से लेके जब आप A5 पे करोगे, देखो यहाँ भी एक A है, ठीक है। तो जब आप नीचे वाले A से ऊपर वाले A पे करोगे, यानी अपना पहले नोट को ऊपर वाले ऑक्टेव पे जब भेजोगे, तब इसको बोलेंगे फर्स्ट इन्वर्जन, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे ऑक्टेव को जब ऊपर भेजोगे, तब इसको बोलेंगे सेकंड इन्वर्जन। अब उसी तरीके से जब आप तीसरे वाले ऑक्टेव को भी भेज दोगे, तब ये फिर से A माइनर बन जाएगा, फुल्ली वो वापस वही कॉर्ड हो जाएगा, बस ऊपर के ऑक्टेव में, ठीक है। तो हमें फर्स्ट इन्वर्जन करना है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं फर्स्ट इन्वर्जन, और इसको नीचे कर देते हैं, और सेकेंड इन्वर्जन इसको कर देते हैं, इसको वापस वहीं भेज देते हैं। बहुत अच्छे, सेम इसके साथ भी करते हैं, और इस B के साथ भी, सब में फर्स्ट इन्वर्जन। ओके, अब इसमें एक दो स्ट्रिंग और ऐड करते हैं। तो जैसे C बज रहा है, तो C के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, E लगा सकता हूँ, और कौन सा लग सकता है, A, नीचे वाला A, सेम अगेन A लगाएंगे, C लगाएंगे, देन अगेन हम लोग यहाँ पे क्या, E, G और C, यानी कि C मेजर था ना, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, सेम में कुछ लगा देते हैं। नहीं, ये नहीं, A लगा देते हैं सबसे पहले, अब एक D लगा देते हैं,
अब इसमें भी वही चीज़ करेंगे, बी लगा देंगे। ठीक है, तो इन वर्जन्स आप ऐसे ही नोट्स को ऐड करके कर सकते हो। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि गिटार में 3 स्ट्रिंग सिर्फ नहीं बजते हैं, और भी स्ट्रिंग्स होते हैं, टोटल 6 स्ट्रिंग्स होते हैं। तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा कि ये रियल गिटार की तरह साउंड करे, ऐसा ना लगे कि हमने VST से टंग टंग कर दिया है। तो सभी को मैं सेलेक्ट करूँगा और एक ऑप्शन में चला जाऊँगा सेटिंग वाले में, और इसमें एक ऑप्शन है स्ट्रम, इस पर क्लिक कर देना है। अब इसके टाइम को इस तरीके से बढ़ा देना है, वेलोसिटी को बढ़ा देना है। ठीक है, तो मैं इसे आप हिंट पैनल में यहाँ देख सकते हो, मैं देखता हूँ 30% के आसपास, और टाइम को थोड़ा सा और करेंगे। हाँ, ठीक है, अब एक्सेप्ट कर देंगे। और जो फालतू का जो एक्स्ट्रा कॉर्ड ये बाहर निकल गया, इसे मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, ये रहा। और इसकी वेलोसिटी को और चेंज करना होगा, तो मैं थोड़ा सा टाइम नॉब और बढ़ा दूंगा 8 पे ऑलमोस्ट, और वेलोसिटी भी चेंज करूंगा। लेट्स सी ये हो पाता है कि नहीं। ओके, ये नहीं हो पाया, आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ ये। तो हम लोग इसे मैनुअली भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार डाल के देखते हैं कैसा लग रहा है। ऑफ कोर्स वॉल्यूम तो इसका कम करना होगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसे। खो जाने की वजह तुम हो, इसमें भी मैं और टाइम दूंगा इसे इस तरीके से। और लेट्स सी इसका वेलोसिटी क्यों कम नहीं हुआ, मैं भी हैरान हूँ। अगर नहीं हुआ तब तो मैनुअली करना ही पड़ेगा इसे। ये नहीं, ये नहीं, प्रिजर्वेंट खो जा, ये कम नहीं हो रहा है, इसको हमें बड़ा करना होगा। और यहाँ से हम लोग मैनुअली इसे कर देते हैं। खो जाने, इस तरीके से कम कर देते हैं। खो जाने की वजह तुम हो वो। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को भी हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। खो जाने की वजह तुम हो वो, और देखते हैं। खो जाने की वजह तुम हो वो, नॉट सो गुड। लेट्स सी स्ट्रिंग्स को चेंज करते, सॉरी पियानो पे देखते एक बार। खो जाने की वजह तुम हो वो। ओके, ठीक ठाक है। अब इसके वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि मेरे को इतना नहीं चाहिए। खो जाने की, हाँ, अब थोड़ा इजी टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो अब साइड में आप आना है यहाँ FL स्टूडियो के, इसके पैक्स में चले जाना, इंस्ट्रूमेंट में चले जाना, देन चले जाना गिटार में, और यहाँ से कोई भी गिटार चूज़ करो। फॉर एग्जांपल मैं जैज़ को चूज़ करता हूँ फ़िलहाल के लिए। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लेट्स सी, ठीक है, बस इसमें आ जाना है। अब सबको ऐसे Ctrl A करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर इसको छोटा कर लीजिए और थोड़ा यहाँ पे स्ट्रमिंग पैटर्न बनाते हैं प्यारा सा। अब इसे हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे अलग से, तो इसे हम लोग कट कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे लगाते हैं कि कैसा लग रहा है। खो जाने की वजह तुम हो वो, नींद ना, गुड, सही लग रहा है। अब थोड़ा सा इसमें और वेरिएशंस इस तरीके से। ए खो जाने की, अगेन बी, जो जो इसमें यूज़ हुआ है उसे हम लोग लगा रहे हैं।
तो एक ई लगा है और क्या लगा है, सी। दिल खो जाने की वजह तुम हो। देन अगेन अब हम लोग जी लगा देते हैं, जी 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 कहाँ है जी, ये रहा जी। देन उसके बाद हम लोग लगा सकते हैं ई, फिर बी है, और सुनना भी है कि अच्छा लगना चाहिए, डायरेक्ट लगाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगा देना है एक डी और एक बी। खो जाने की वजह तुम हो, वो इसको और डाउन करते हैं, ठीक है। अब इसको रहने देते हैं यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग बेसलाइन भी ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम लोग गिटार वाले पार्ट को क्लियर कर देते हैं। फिर यहाँ पे भी आएगा गिटार, कैसे बताऊँ। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू स्ट्रम टाइप का डंग 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 इस तरीके का करेंगे। देन अगेन यहाँ पे इसको खोल देंगे, फिर ये आएगा ना यहाँ पे, तो ऐसा हो जाएगा। और इसको हम लोग मेक यूनिक कर लेते हैं, और इसके कॉर्ड्स को हम लोग ये वाला हटा देते हैं, और इन सबको अगेन कॉपी कर देते हैं सेम तरीके से आगे की तरफ, इस तरीके से। खो जाने की वजह तुम हो। एंड इन सबको हम लोग पूरा इसको लंबा कर देते हैं आगे तक, एकदम इसके लास्ट पॉइंट तक। ओके, अब क्या करेंगे, इसी को सेम यहाँ कर देते हैं। अब हम लोग डिज़ाइन करते हैं आगे क्या करना है। देन अगेन मैं साइड में जाऊँगा, और फिर यहाँ से मैं कुछ चूज़ कर लेता हूँ। लाइक इसी में बहुत सारा है, पिक्ड हम्बल्ड है, एकॉस्टिक, क्लासिकल एकॉस्टिक, इसे ले लेते हैं, ठीक है। और जो हमने बनाया है इसमें, लेट्स ट्राई विद दिस, ये सही है। अब इसे हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, सेम कॉपी पेस्ट कर दिया हमने बस उसका। खो जाने की वजह तुम हो, वो नींद ना यहाँ पे भी कर देते हैं, वजह तुम हो, इसे भी लगा देते हैं। वो कैसे बता, अभी देखना ही कितना बवाल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत गिटार का डाल देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक गिटार टाइप कुछ समथिंग जो प्लकिंग करे। तो प्लकिंग के लिए लेट्स सी कुछ है कि नहीं, यहाँ पे कोई साउंड इलेक्ट्रिक का मिल जाए गिटार का, तो मैं फ्लेक्स लूँगा, फ्लेक्स में होगा पक्का। तो इसमें लेट्स सी, और देख लेते हैं, इसको लेके देखते हैं। तो मैं सेम क्या करूँगा, कॉर्ड्स को कॉपी कर दूँगा, जैसे था वैसे ही कर देना है अपने कॉर्ड्स को। पहले 1 मिनट, 1 नंबर पैटर्न पे था ना कॉर्ड, हाँ ये रहा, कॉपी, देन सिंपली पेस्ट। अब क्या करना है, ऊपर के सारे नोट्स को हटा देना है और सभी को पकड़ना है, और ऐसे इस तरीके से इसको छोटा कर देना है। देन प्लकिंग करवाएंगे, डंग 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 इस तरीके से करवाएंगे प्लकिंग। सी क्या आता है, और थोड़ा एक ऑक्टेव नीचे, इस यहाँ पे लाके अब इसे पेस्ट करके देखते हैं। कैसे बताऊं तुमको इतना खूब। ओके, यहाँ कुछ पैटर्न चेंज करते हैं, एक हटा देते हैं, एक एक हटा देते हैं, आगे वाले पार्ट से एक एक को रिमूव करके देखते हैं। कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत हो। इंस्ट्रूमेंट भी चेंज करके देखते हैं, कुछ मिल जाए मेरे को और अच्छा तो और बेहतर हो जाएगा ये। कैसे बताऊं तुमको ओके, ये वही है जो मैं चाहता था। कैसे बताऊं तुमको इतना वाला चीज, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं
कैसे बताऊं, इसको नीचे ही रखते हैं। कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत हो। ओके, अब ये अच्छा कब लगेगा ना, जब इसके साथ इसका बेस भी आ जाएगा। तो मैं एक बेस ऐड कर देता हूँ। तो बू बेस जो है FL स्टूडियो का, उसी को यूज़ करेंगे। तो फुल कर देते हैं बेस को। अब ये देखिए कितना बवाल हो जाएगा। सेम नोट को मैं कॉपी करके न्यू पैटर्न में जाके पेस्ट कर दूंगा, ये जो हमने अभी गिटार में बनाया है। तो इसे बस एक ऑक्टेव ऊपर रखना है। देन अब सीधी मैजिक, कैसे बताऊं, और मैं यहाँ से किक हटा रहा हूँ। अब देखो मेरे को हटाना भी पड़ेगा। अब ऐसे माहौल चेंज, कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत हो। ग्रेट। कैसे बताऊं तुमको। और यहाँ पे जो कॉर्ड 2 बार टंग टंग कर रहा है ना, आई डोंट वांट कि इतना ज़्यादा पता चले कि 2 बार कॉर्ड प्ले हो रहा है। तो इसे मैं डिलीट करूँगा और इसी को स्ट्रेच कर दूंगा, खींच दूंगा। ठीक है, अब ये मस्त होगा। कैसे बताऊं तुमको इतना खूब, और इसे मैं कंटिन्यू करके देखता हूँ। कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत। अब इसे और खूबसूरत बनाते हैं। तो पहले देख लेते क्या था। दिल को जा, अगेन मैं यहाँ पे बेस डालूंगा। तो बेस के लिए कुछ नहीं, मेरे को बस कॉर्ड ऐसे ही कॉपी करना है और यहाँ पे लाके ऐसे पेस्ट कर देना है इस तरीके से, और ऊपर से सब रिमूव कर देंगे। और आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ फील होना चाहिए कि हाँ 2 बार बेस है। पहले तो ऊपर का नोट्स हटा दिए और इसे छोटा कर दिए और इसे 2 बार। ओके, सिंपल बेस रखेंगे। अब क्या होगा, सी। दिल को जाने की वजह तुम हो, वो नींद न आने की वजह तुम हो, वो कैसे बताऊं तुम। ओके, ये ठीक जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं, जो ये चेंज हो रहा है ना अचानक से इस तरीके से, तो मेक यूनिक कर लीजिए और यहाँ पे आके इसको चेंज कर लीजिए। बी है ना, तो बी को है ना स्लाइड नोट लेके एक और ऊपर बी पे दे दीजिए। ऐसा नहीं लगे कि अचानक से शुरू हो गया वो चीज़। तो इस तरीके से स्लाइड आप करवा दो। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो अब हम इस किक को कंटिन्यू एक बार चला के देखते हैं। किक का पैटर्न चेंज करके इस तरीके से। कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत हो। कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत हो। ठीक है। तो थोड़ा सा लेकिन वेरिएशंस मांग रहा है यहाँ पे, तो इसे और खूबसूरत बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, लास्ट में एकदम गैप दे दूँगा इस तरीके से, और थोड़ा सा इसका आवाज़ कम कर देते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत ज़ोर से बज रहा है। कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत हो। और यहाँ पे देखते हैं कुछ कश्मीर के पैक से कुछ अगर हम लोग अच्छा इसमें डाल सके लूप्स वगैरह, तो लेट्स सी, हम लोग कुछ देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। ड्रम लूप्स, सोलो भी देख सकते हैं, हाई हैट्स एंड सिम्बल्स, ट्रैप हाई हैट्स। और कुछ अच्छा इसको डाल के देखते हैं। और इसे बीट पे कैसे सेट करना है, डबल क्लिक करना है या टाइम नॉब से आप ऊपर नीचे करके इसे सेट कर सकते हो इस तरीके से, फिर ऑटो कर देना। अब देखते हैं। कैसे बताऊं तुमको इतना
ओके, मेरे को यहाँ पे कॉर्ड डालना ही होगा, ये नहीं तो उटपटांग लगेगा। और मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, इसे मैं मेक यूनिक कर लेता हूँ पहले, और डबल क्लिक करके इसे छोटा कर देते हैं। देन कुछ इस तरीके से कर देते हैं। कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत हो, कैसे बताऊं। अगेन मैं सेम करूँगा पेस्ट यहाँ पे, और इसको कैसे बताऊं तुमको, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्ड्स चेंज करते हैं। तो तरीका क्या है, हम सेम, एक पे मैं कर दूंगा फर्स्ट इन्वर्जन इस तरीके से, और एक पे मैं कर दूंगा सेकंड इन्वर्जन, बट ये एग्जैक्ट सेकंड इन्वर्जन नहीं हुआ। कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत हो, कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत हो, दिल खो जाने की वजह तुम हो। ओके, हमें बीट्स भी चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा वो चीज़ आ गया है, क्या बोलते हैं, एनर्जी आ चुका है, तो उस एनर्जी को मेंटेन भी करना है। और लेट्स सी, अगर हम लोग इसको अगर डाल दें, ये डालेंगे तो और अच्छा लगेगा। और इसे बीट पे बैठाना है, डबल क्लिक, इस तरीके से हमने हैंड लूप लगाया। कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत हो, कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत हो, दिल खो जाने की। अगेन मेरे को यहाँ पे कुछ अच्छा सा देना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से ये चीज़ ख़त्म हुआ है। तो पहले तो मैं यहाँ से हाई हेट्स हटा रहा हूँ, ऊपर वाला अपना जो बनाया था, यहाँ पे मैं लूप्स कर रहा हूँ। दिल खो जाने की वजह तुम हो, और किक की आवाज़ कम है, डेट्स वाई ये आपको दिख नहीं रहा है पूरे मिक्स में, लेकिन अब दिखेगा। एक लिमिटर डाल देते हैं मास्टर पे, वरना ये डिस्टॉर्ट कर जाएगा, तो एक लिमिटर। अब ये अच्छा लगेगा। कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत हो, शुरू से सुनते एक बार। दिल खो जाने की वजह तुम हो, वो ठीक है। नींद न आने की वजह तुम हो, वो कैसे बताऊं। अब यहाँ पे मैं कोई फेलर डालूंगा, छोटा सा प्यारा सा। यहाँ पे हमने डाल दिया एक फिलर इस तरीके से। यहाँ पे एकदम अचानक से एक फिलर आए और इसको एकदम तगड़ा सा रिस्पॉन्स दे। यहाँ से किक हट जाएगा, यहाँ से ये कॉर्ड हट जाएगा। दिल खो जाने की वजह तुम हो। ओके, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एफएक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एफएक्स नहीं होगा तो आपका गाना वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये फील दे देता है गाने को। सुनिए, जैसे ये सब, ठीक है, इस टाइप का आप लोग डाल सकते हो। तो अभी हम लोग चूज करके डालते हैं। इसे तो मैं डाल ही रहा हूँ, ये बहुत सही है। वॉल्यूम को कम कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ बेस चेंज करूँगा, क्योंकि बेस इज़ लाइक कंटिन्यू चल रहा है। तो मैं इससे जाऊँगा, पहले तो मेक यूनिक कर लेते हैं, वरना हर जगह चेंज हो जाएगा। मेक यूनिक जाना है यहाँ पे। अब जहाँ पे किक है वहाँ पे रखना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से, इस तरीके से।
और थोड़ा वेरिएशंस भी कर सकते हैं, लाइक मैंने ए लगाया देन बी लगा दिया, देखते कैसा लग रहा है। खो जाने की वजह तुम हो, अब एक बार सुन के देख लेते कि कैसा लग रहा है। मैं वॉल्यूम को फुल कर रहा हूँ ताकि मेरे को भी समझ में आए कि क्या बना भाई अभी तक। दिल खो जाने, यहाँ पहले मैं एक इम्पैक्ट डालूंगा प्यारा सा एकदम, ये डालते हैं, ये अच्छा लगेगा। इसे बीट पे बैठाना होगा, तो बीट पे बैठाते हैं इसके पॉइंट को ढूंढ के। दिल खो जाने की वजह तुम हो, वो नींद ना आने की वजह तुम हो, वो कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत हो, कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत हो, दिल खो जाने की। अब ये जैसे चल रहा है ना भाई, तो अब यहाँ क्या करिए ना, ये जो कंटिन्यू हाईएट्स चल रहा है, अब वेरिएशंस दिखाते हैं, तो इसे हम लोग छोटा कर देंगे जहाँ तक बेस है, ये बहुत सही चीज़ बन के आ जाएगा, देखना। खो जाने की वजह तुम हो, वो नींद ना आने की वजह। इसी तरीके से हम लोग इसको और खूबसूरत बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एलिमेंट्स ऐसे ही ऐड ऑन कर करके। और एक यहाँ प्यारा सा स्नेयर रख देते हैं, जो हमने यहाँ लगाया था ना, सेम चीज़ को लगा देते हैं, लेकिन इतना लंबा नहीं रखेंगे, इसे हम लोग इस बार छोटा कर देंगे इस तरीके से। अब सुनते हैं यहाँ से। कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत हो, कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत हो, दिल खो जाने की वजह तुम हो, वो नींद ना आने की वजह तुम हो, वो। बूम। तो इस तरीके से हमने तैयार किया, इतना तगड़ा सा देख रहे होंगे कि कितना कम एलिमेंट्स है, लेकिन उस बीच भी अपना गाना फुल एनर्जेटिक लग रहा है। अब आप क्या करिए ना, यहाँ पे लास्ट में एकदम इस जगह पे एक मस्त सा एफेक्ट्स वगैरह का साउंड डालिए, लाइक देखते हैं कुछ कुछ, ये सब भी डाल सकते हैं, इसको डालते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जी शार्प में है, अब इसे हमें ए बनाना है, तो क्या किया जाए, अभी देखिए बेसुर लगेगा, इसको कैसे अब सुर में लाए, तो कुछ नहीं करना है, अपना एक एफएल कीज ले लीजिए, कोई भी यहाँ पे। अब जैसे ये जी शार्प है, ये है, अब इसे हमें बनाना है ए, तो क्या है, इसकी कितनी दूरी है, 100 सेंट्स की, यानी कि 1 कदम की दूरी है यहाँ से 1, तो कुछ नहीं करना है, 1 का मतलब हो गया 100 मतलब क्या, 100 सेंट्स, तो बस डबल क्लिक करिए और यहाँ पिच नॉब में आके ना आप हिंट पैनल देखना, 100 इसको बढ़ा दीजिए, 100 सेंट्स, तब ये ए बन गया जी से। खो जाने, इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसे यहाँ नहीं डाल के यहाँ डाल देता हूँ, ऑफ कोर्स यहाँ अच्छा लगेगा। कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत हो, कैसे बताऊं तुमको। और यहाँ पे एक सिंबल्स का देते हैं, ट्रांजिशंस को देते हैं, जो कि और इसको खूबसूरत बना देगा। तो ट्रांजिशंस इसमें होगा, लेट्स सी कहाँ पे है ये, सिंबल्स में क्रैशेस, ये राइट का भी अब अच्छा लगेगा, इसको डाल देते हैं यहाँ पे, ये बहुत सही हो जाएगा। कैसे
इतना नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, एक ही बार रखते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से पुट करो। और एक ट्रांजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग डालते हैं इसमें सिंबल का ट्रांजिशंस। हाँ, इस तरीके से हम लोग इसको डाल सकते हैं। और इसे मैं नीचे रखूँगा और इसे प्रॉपर्ली मिलाते हैं। ये प्रॉपर तरीके से मिला हुआ नहीं है, तो इसके पॉइंट को, ये पिक को यहाँ पे उठा के खींच देना है इस तरीके से। कैसे बताऊं तुमको इतना खूबसूरत हो, कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत हो, दिल को जाने की वजह तुम हो, और यहाँ पे जो स्नेयर है, ये स्नेयर का जो साउंड है, इसमें हम लोग मिक्सिंग में ध्यान रखेंगे। पहले तो इसे हम लोग ए बना देते हैं, ए शार्प है तो एक कदम नीचे, बूम। तो ये था अपना तरीका बनाने का गाना। इतना आसान तरीके से आप लोग देखे होंगे, कितना ये नॉर्मल था, हमने इसे कितना एनर्जेटिक बना दिया। तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हो घर बैठे बैठे अपने FL स्टूडियो पे अपने वोकल्स पे म्यूजिक। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो कृपया कर मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए, हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग अब अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।